हेलो एवरीवन। तो आज मैं अजमेर के लिए निकल गई हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग की मेरी ट्रेन थी। मैंने कैसे पकड़ी मैं ही जानती हूँ। ट्रेन पे बैठती ही मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। जैसे उठी मेरे आगे नाश्ता था, नाश्ता देखते ही मेरा मूड बहुत खुश हो गया क्योंकि मैं तो बहुत भूखी थी। और बाहर आप देख रहे हो इतना अच्छा व्यू है। आपको दूर से अगर ध्यान से देख रहे होगे तो आपको एक पहाड़ी दिख रही होगी, मतलब पहाड़ी के मतलब वहाँ पे पहाड़ थे। तो हम मतलब अजमेर पहुँचने वाले हैं और वहाँ पे जो पहाड़ हैं वो प्री कैम्ब्रियन एरा के हैं। मतलब कि वो पहाड़ आपने सुना भी होगा वैसे कि राजस्थान में अरावली हिल्स है जो सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। तो जैसे हम पहुँचे अजमेर तो मैं निकल गई गेट नंबर 2 के ऑपोजिट साइड से। अगर आपको पुष्कर जाना है तो आप गेट नंबर 2 के ऑपोजिट साइड से निकलना। आपको वहाँ पे ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे शेयरिंग में 10-10 रुपये, जो आपको बस स्टैंड छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको दरगाह शरीफ जाना है तो आप गेट नंबर 2 से निकलना। वहाँ से आप किसी भी रास्ते से जाओगे तो आप दरगाह शरीफ पहुँच जाओगे। चाहो तो आप गूगल मैप यूज़ कर लेना, वहाँ पे आपको ऑटो रिक्शा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आराम से चले जाओगे। तो हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो हमें बस मिल गई जो कि 20 रुपये का किराया था। किसी किसी बस का 15 रुपये भी था, लेकिन किसी किसी बस का 20 रुपये था। लेकिन हालत इसकी बहुत ख़राब थी, लेकिन बाहर का व्यू इतना अच्छा था ना कि क्या बताऊँ मैं। जैसे बस स्टैंड पहुँची वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा अगर आपको डायरेक्ट मंदिर जाना है तो। ये एक धर्मशाला है, आप चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो, ये बहुत कम रेट में है। तो हमें पहले मंदिर नहीं जाना था तो हम यहाँ पहुँच गए क्योंकि हमने जो ऑटो रिक्शा लिया था जो कि 20-20 रुपये का था, उन्होंने हमें बेवकूफ़ बना के यहाँ पहुँचा दिया कि हम डेजर्ट दिखाएंगे, यहाँ रेगिस्तान है, ऐसे फ़ोटोज़ हैं, ये है वो है। वैसे तो हमें पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो कोई नहीं, ट्राई कर लेते इसी बहाने, मतलब ऊँट की सवारी तो कर लेंगे। तो मैं तो पहली बार बैठी थी तो मुझे बहुत मज़ा आया वैसे तो। और मतलब वैसे देखने लायक कुछ भी नहीं था। यहाँ पे आपको चार्ज करेंगे वो 200 से 300 या किसी से 400 भी ले सकते हैं। ये पहाड़ी पे जो मंदिर है ये बहुत अच्छा है, आप चाहो तो इसे स्किप करके आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे केबल कार भी जाती है, 150 रुपये में अप डाउन दोनों का है पर पर्सन। आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। हम देख रखे थे इसलिए हम नहीं गए, लेकिन मतलब यहाँ पैसे देने से अच्छा है कि आप वहाँ जा सकते हो। यहाँ पे आप 400 रुपये में ये सभी देख सकते हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप राजस्थानी कपड़ों में फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो, जो कि वहाँ पे करवा रहे थे। इन अंकल ने तो दिल ही जीत लिया, मतलब ये ऐसे आपको रास्ते में मिलेंगे, आप चाहो तो उनको पैसे वैसे दे सकते हो। 2-3 बच्चे थे वो पीछे से खड़े हो गए, मतलब गाना गा रहे हैं। तो इनका तो मुझे मतलब ऐसे ही थे, मतलब ठीक है अच्छा था, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगा कि आप 400 रुपये के हिसाब से वर्थ है। लेकिन हमने तो बहुत कम करवा लिया था, आप चाहो तो कम करवा सकते हो। अगर आप ग्रुप में हो या फिर आप सिंगल भी हो तो वो कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं है कुछ देखने लायक मेरे ख्याल से। तो आप ये जगह स्किप करके आप 2-3 और जगह आप वहाँ जा सकते हो एक दिन में, क्योंकि मेरे पास एक ही दिन का टाइम था और मैं 1 बजे पहुंची थी। उसके बाद ही मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया था। तो आप आराम से एक दिन में काफ़ी कुछ अजमेर में कवर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप ये चीज़ स्किप करके आप इसके अलावा आप वो पहाड़ी वाली मंदिर चले जाओ। वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है, मतलब बहुत ही मज़ा आएगा। मतलब आपको लगेगा कि वहाँ जाना वर्थ है। आप चाहो तो अर्ली मॉर्निंग जा सकते हो और इवनिंग में। अर्ली मॉर्निंग जाओगे तो आपको वहाँ की आरती भी देखने को मिलेगी और व्यू भी बहुत अच्छा रहता है, सनराइज़ और सनसेट देख सकते हो। तो फिर वहाँ से हम आ गए ब्रह्मा जी के मंदिर, जो कि पूरी इंडिया में एक ही है। यहाँ पे हमने फटाफट अपने जूते वूते खोले और जहाँ से आप प्रसाद या फूल लोगे आप वहाँ पे अपने बैग या फिर अपने शूज़ रख सकते हो, वो आपसे चार्ज नहीं करते इसके लिए अलग से। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, मतलब ये टाइम बहुत अच्छा है राजस्थान घूमने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हम मतलब मेरा तो पूरा ट्रिप में ही मतलब ऐसा था कि सिर्फ बारिश ही हो रही है, मैं तो आधी भीग भी चुकी थी। फिर वहाँ पे मंदिर है और मंदिर के साथ सरोवर है। तो सरोवर का मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में फिर किसी ने बताया कि पहले वहाँ जाते हैं फिर मंदिर जाते हैं। तो पहले मैं वहाँ गई, वहाँ पे मैं बारिश में पकड़ा गई, तो पता है थोड़े टाइम तो मेरा वहाँ पे ही निकल गया। उसके बाद फिर मैं मंदिर पहुँची। मंदिर में फ़ोटोज़ लेना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह ले गई। तो यहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस है आपका बस स्टैंड तक। उस समय मुझे पता नहीं था तो मैं ऑटो रिक्शा ले ली, लेकिन इस समय किसी भैया ने मुझे बताया तो वो कह रहे हैं आप चलते चलते जाओगे तो पहुँच जाओगे। थोड़ी भूख लगी थी तो मैंने वहाँ पे खाया। उसके बाद आप चाहो तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा देख सकते हो, जो कि अजमेर दरगाह शरीफ के बिल्कुल पास में ही है। तो आप जैसे अगर चाहो तो आप पहले वो देख लो फिर यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि दरगाह शरीफ रात के 10 बजे तक खुला रहता है गर्मियों के समय में। ठंड में 9 बजे तक खुला होता है। तो आप चाहो तो पहले आप 2.5 दिन का झोपड़ा देख लो। तो आप जिस बस से आओगे तो आप उन्हें पहले बता देना कि आपको जाना कहाँ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वो आपको वहाँ
पे छोड़ देते हैं, अब वहाँ से आप रिक्शा ले सकते हो। तो हमें अजमेर शरीफ आना था तो हमने वहाँ से रिक्शा लिया। तो रिक्शे वाले जो थे वो दिल्ली गेट नाम की एक जगह थी, वहाँ पे छोड़ दी। वहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आपको वहाँ से चल के ही जाना पड़ेगा। मतलब ऐसे मार्केट है दोनों साइड से आप देखते हुए। और रात मतलब शाम के टाइम पे तो इतना अच्छा रहता है ना, मतलब इतना अच्छा मतलब माहौल होगा ना कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब पूरी लाइट वगैरह रहेगी। तो वहाँ पे मैं सबसे पहले तो दुपट्टा ली, मेरे पास दुपट्टा नहीं था, मैं दुपट्टा ख़रीदी। और वहाँ पे आप चाहो तो आपको अगर मतलब धागा बांधना है या फिर आपको चादर चढ़ाना है तो आपको सारे रेंज से स्टार्ट हो जाता है। मतलब 150 से 200 से स्टार्ट हो जाता है अगर आपको स्टार्टिंग रेंज चाहिए तो। और सिर्फ आपको धागा अगर बांधना है तो आप धागा मन्नत का धागा भी ले सकते हो वहाँ से। तो मैं तो फटाफट पहले दुपट्टा ली, दुपट्टे को अच्छे से बांधा, क्योंकि उन्होंने कहा था बिल्कुल बाल नहीं दिखना चाहिए। तो अंदर तो हम फ़ोटोज़ नहीं ले सकते ना वीडियोज़ बना सकते, मतलब बाहर तक आप बना सकते हो, अंदर नहीं बना सकते हो। तो पहले हम यहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह ले लिया। ये देग थी, मुझे नहीं पता था, एक बड़ी देग थी एक छोटी देग थी। वहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि जाओ ऊपर देख लो। तो इस बड़ी देग में आप चाहो तो श्रद्धा से कुछ भी डाल सकते हो जो आपका मन करेगा देने का। छोटी देग में खाना बन रहा होता था, तो वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सूफ़ी का कोई प्रोग्राम चल रहा था तो हम वो देखने लगे। मतलब मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि किधर जाना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना है। और सारे लोग वहाँ पे रुके हुए थे, तो ये मुझे पता ही नहीं था, सब यहाँ इधर जा रहे थे। तो फिर मैं भी इधर निकल गई। तो फिर पता चला यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है सूफ़ी का, कुछ 4 या 5 दिन का कोई प्रोग्राम था। फिर एक भैया से मैंने पूछा, वहाँ पे एक मौलवी जी भी खड़े थे, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा आगे जाना है। तो फिर मैं आगे आई। तो यहाँ पे जब मैं गई अंदर तो दर्शन करके जब मैं बाहर आई तो ये कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर मैं बहुत थक गई थी, खाना वाना खाया और वापस मैं स्टेशन पहुँच गई। स्टेशन पे वेट किया ट्रेन का, क्योंकि मेरा एक दिन का सफ़र था, रात में ट्रेन थी मेरी। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।